अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ अपने स्प्रिंग गार्डन का ओवरव्यू शेयर करने जा रहा हूं। अभी तक जो है वो मैंने इस साल की कोई अपलोड नहीं की वीडियो रिलेटेड टू स्प्रिंग सीज़न। तो ये कुछ आपके साथ प्लांट्स की अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। वो परमानेंट प्लांट भी हो सकते हैं और सीजनल प्लांट्स भी हो सकते हैं, जो है स्प्रिंग सीज़न के, विंटर्स के। सबसे पहले जो शुरू करने जा रहा हूँ ये है पेटूनिया का सबसे पहला जो प्लांट, सबसे ज़्यादा जो फ्लावरिंग करता है मेरे गार्डन में। हर साल मैं इनको लगाता हूँ, वो है पेटूनिया के। बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी रहती है और बहुत सारे जो है वो इसमें कलर्स आपको देखने को मिल सकते हैं और बहुत हैवी फ्लावरिंग करते रहते हैं। स्प्रिंग का ये प्लांट है और विंटर्स में भी ये ग्रो करता है। इनका जो ग्रोइंग सीज़न रहता है वो ये स्टार्ट कर देते हैं फ्लावरिंग इन दिसंबर से जनवरी। फिर जो है वो अप्रैल मिड तक या फिर अप्रैल एंड होने तक, या अगर ज़्यादा गर्मी ना पड़े तो वहाँ तक भी ये फ्लावरिंग कर सकते हैं। बहुत ही वाइड वैरायटी है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। अभी मेरे पास जो है वो तकरीबन 7-8 या इससे ज़्यादा कलर्स हो सकते हैं। ये वाइट है, पिंक है, रेड है, पर्पल है। उसके बाद एक और ये मैंने जो है वो वॉल हैंगिंग पोट्स में लगाए हुए हैं, हैंगिंग पोट्स में लगाए हुए हैं। हैंगिंग पोट्स के लिए बेस्ट प्लांट रहते हैं ये पेटूनियास के। अभी अभी तो टाइम इनका ओवर हो चुका है। अभी आप अगर वीडियो देखने के बाद सोच रहे हैं इनको ग्रो करना, तो अभी आपके पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट सीज़न में आप इनको ग्रो कर सकते हैं। अगर सीड से ग्रो करना है तो इनका जो टाइम रहता है वो है सितंबर अक्टूबर में इनके सीड्स लगते हैं। और या अगर आप डायरेक्टली प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो जनवरी से आपको नर्सरीज पर ये अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आप इनके छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो लाकर लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये है डेंथस का। डेंथस की मेरे पास अभी ये 3 वैरायटी हैं। एक ये वाइट है, ये भी अभी एंड हो चुका है। उसके बाद ये डार्क पिंक है और ये लाइट पिंक है। ये ख़ुद मैंने सीड से ग्रो किए थे। बहुत ही खूबसूरत प्लांट रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। अभी ये प्लांट्स, अभी इनका भी एंड चल रहा है। उसी के साथ ये लगा हुआ है आइस प्लांट, मैसेमरी प्लांट। ये भी इनके फ्लावर्स खिले नहीं हैं, जिसका रीज़न ये है कि अभी मैं सुबह के टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सूरज निकलने पर जो है वो इनके जो है वो फ्लावर्स खिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हैवीली फ्लावरिंग करने वाला ये प्लांट रहता है। तो इसको भी आप घर पर ज़रूर ग्रो कीजिएगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो ये आपको दिसंबर जनवरी से नर्सरी पर मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद विंटर फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में जो मेरे पास ये प्लांट लगा हुआ है ये है डॉग फ्लावर या फिर एथरीनियम मेरे ख्याल में कहा जाता है। इसकी मेरे पास 2 से 3 कलर्स हैं। एक ये पिंक है और ये भी एक पिंक है, लेकिन इसमें जो है वो थोड़ी बहुत ही मिक्स शेड है वाइट का भी। उसके बाद एक और ये छोटा कद वाला है। ये थोड़ा बड़ा पौधा रहता है और ये छोटा रहता है। बहुत ही खूबसूरत। मेरे पास अभी इस दफ़ा वैरायटीज़ कम थी, कुछ प्लांट्स मैंने लगाए थे। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी हैवी फ्लावरिंग प्लांट रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये भी फ्लावरिंग कर रहा है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, धूप निकल रही है। उसी के साथ ये विंटर्स का बहुत ही खूबसूरत प्लांट पेंजी लगा हुआ है। पेंजी के मेरे पास काफ़ी सारे कलर्स हैं। ये छोटे पोट्स में मैंने कुछ लगाए हुए हैं और कुछ वॉल हैंगिंग जो पोट्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा कलर ऑप्शन रहते हैं इसमें भी और बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई जैसे फूल इसके खिलते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं, इस पर अभी जो फूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा खिले हुए हैं। तो इनको भी आप अपने गार्डन में, विंटर गार्डन में ऐड कर सकते हैं। स्प्रिंग में ये काफ़ी हैवी फ्लावरिंग करते हैं। इसके और कलर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जेरेनियम के पे मेरे पास कुछ ये मज़ीद और कलर्स हैं। रेड है और ये भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो प्लांट्स हैं, फ्लावर्स आप देख सकते हैं। और साथ ही इसी वीडियो में आपके साथ जो है वो बहुत ही खूबसूरत परमानेंट विंटर के फ्लावरिंग प्लांट जेरेनियम शेयर करने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो भी मैंने जेरेनियम से रिलेटेड शेयर की थी। उसमें मैंने आपको समर स्केयर के बारे में बताया था कि कैसे आप समर सीज़न में जेरेनियम प्लांट को सेव कर सकते हैं। अभी ये काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग पर है और ये अप्रैल एंड होने तक, मई के स्टार्ट तक ये फ्लावरिंग करता रहता है और परमानेंट प्लांट है। साल भर आप इसको सेव कर सकते हैं। जस्ट आपने इनकी केयर करनी है, वो मैंने आपके साथ कंप्लीटली इस वीडियो में शेयर किया है। बहुत ज़्यादा कलर्स इसमें रहते हैं। मेरे पास अभी पिंक और रेड है। इसमें वाइट, पर्पल और बहुत सारे आपको कलर्स देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ लगा हुआ मेरे पास ये जो है वो रोज़ के कुछ वैरायटीज़ है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन मेरी तरफ से काफ़ी वैरायटी है। ब्लैक टाइगर है, बहुत ही खूबसूरत रेड कलर है, येलो कलर है। उसके बाद एक ये जो है वो मिक्स कलर्स में आता है मेरे पास जो है वो। इसमें आप एक ही फ्लावर्स में काफ़ी ज़्यादा शेड्स देख सकते हैं। उसके बाद एक ये है, इसके जो है वो इसमें भी 2 कलर्स हैं। इसका जो बॉर्डर रहता है वो पिंक कलर रहता है और अंदर से जो इसकी पत्तियाँ हैं वो वाइट कलर की रहती हैं। इसी तरह ये एक देसी रोज़ की वैरायटी है। ये जो रोज़ की वैरायटी हैं ये समर्स में भी हल्की फुल्की फ्लावरिंग करती रहती हैं।
ज़्यादा फ्लावरिंग तो नहीं होती, लेकिन जो फ्लावर का साइज़ है वो कम हो जाता है और थोड़ा सा ये कम फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं बनिस्बत जो जो हमारे विंटर सीज़न में या फिर स्प्रिंग सीज़न में होती है। तो इसकी केयर भी मैं आपके साथ फर्दर शेयर करता रहता हूँ। पिछली कुछ वीडियोज़ में मैंने आपके साथ रोज़ प्लांट की कुछ केयर भी शेयर की है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि कैसे आपको समर्स में इनकी केयर करनी है ताकि आपके प्लांट्स हेल्दी रहें। उसी के साथ कुछ अपडेट जो है वो फ्रूटिंग प्लांट की, ये कुछ मैंने इस दफ़ा स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स अपने गार्डन में ग्रो किए हैं, फ्रूटिंग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग ये दे रहे हैं। इन पर मेरी वीडियो भी चल चल रही है, वो मैं जल्द ही अपलोड हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको कम्प्लीटली गाइड किया है कि कैसे आप मतलब प्लांट्स लगाने से लेकर इसकी केयर तक, उसकी फ्रूटिंग तक, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर दूंगा। इसमें ये मैंने 3 प्लांट्स लिए हैं, इस दफ़ा फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी अच्छे प्लांट ग्रो कर रहे हैं और इन पर फ्रूटिंग भी काफ़ी मैंने अभी हार्वेस्ट की है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट रहते हैं, इनको भी आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, पॉट्स में ये आसानी से फ्रूटिंग कर सकते हैं। 8 टू 10 इंचज़ का जो पॉट है उनमें ये काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करते रहते हैं। इसी के साथ ये जो परमानेंट कुछ ये बोगनविलिया है और ये हिबिस्कस की कुछ मेरे पास वैराइटीज़ हैं, काफ़ी अच्छी तरह ग्रो कर रही हैं। ये भी अभी जो है वो आप नर्सरी से ला सकते हैं, अभी टाइम है, अभी आने वाला टाइम जो है इनका ग्रोइंग सीज़न है और इन्हीं में ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग रहती है करते हैं और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी रहती है इनकी फ्लावर्स की और बहुत ही खूबसूरत और बहुत जो है वो बड़े फ्लावर्स इस पर खिलते हैं और बहुत ही कलर्स ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, रेड है, वाइट है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो उसके अलावा बोगनविलिया जो पीछे मैंने आपको दिखाया उसमें भी काफ़ी सारी ज़्यादा वैराइटीज़ रहती हैं। उसी के साथ ये लगा प्लांट पर्पल हार्ट, बहुत ही खूबसूरत प्लांट रहता है, स्प्रिंग सीज़न और सारा साल ये फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन इनका जो फ्लावर्स की लाइफ है वो बहुत ही कम रहती है। हाफ डे के लिए ये ब्लूम करते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट रहता है, इसके लीव्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहते हैं, ये फ्लावरिंग ना भी करें तो वैसे भी ये गार्डन में लगे काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये थी फ्रेंड्स मेरी कुछ स्प्रिंग की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के ज़रूर जवाब दूंगा। तो फ़िलहाल के लिए ये थी अपडेट, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।